मोहिनी रेकॉर्ड कर, तुला लागेल ते लगेच मोबाईल वरतीच कर. ठीक आहे. सो पॉइंट टू पॉइंट व्हीपीएन मध्ये ड्रॉबॅक काय? ड्रॉबॅक काय पॉइंट टू पॉइंट व्हीपीएन? बोला लवकर. समजा तुम्ही 100 ब्रांचेस असतील तर हा 100 ब्रांचेस असतील तर तेवढ्या क्रिएट करावं. तेवढं टनल क्रिएट करावं लागतं. दॅट मीन्स एचओ वरती जर 100 ब्रांचेस असतील, यू विल हॅव टू क्रिएट 100 टनल्स ऑन एचओ बिकॉज इट्स पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट म्हटलं की इथे तुम्हाला 100 टनल्स पाहिजे विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांच. हा पहिला ड्रॉप. दुसरा ड्रॉबॅक, जेवढे टनल्स तेवढे नेटवर्क ऍड्रेस वापरावे लागतात. हा दुसरा ड्रॉप. तिसरा ड्रॉबॅक काय? हे बघ, हा सगळा पब्लिक आयपीचा खेळ आहे. सो इन पॉइंट टू पॉइंट ऑल ऑफ दीज पोर्ट्स should have a public IP that you need to purchase, right? तर पब्लिक आयपी परचेस करा नाही तर करू नका, पब्लिक आयपी इज मस्ट. तो पाहिजेलच तुम्हाला, त्याशिवाय व्हीपीएन एस्टॅब्लिश होऊ शकत नाही. कारण का हे आतलं नेटवर्क पब्लिक आहे. पब्लिक नेटवर्क वरून तुम्ही तुमचा प्रायव्हेट नेटवर्क फ्लोट करताय. मध्ये प्रायव्हेट नेटवर्क कुठल्या बेसवर जाणार? पब्लिक आयपी वर जाणार. पब्लिक आयपी दोन टाईपचे, एक स्टॅटिक आणि एक डायनामिक. डायनामिक पब्लिक आयपी आणि स्टॅटिक पब्लिक आयपी, या दोघांमध्ये काय डिफरन्स? स्टॅटिक पब्लिक आयपी म्हणजे तुम्ही तो विकत घेता पैसे देऊन, वॉट एव्हर 2000 3000 रुपीज पर इयर. तो एक आयपी विकत घेता 7.7.7.6. तो आयपी तुमचाच राहतो. मग जर मला 100 लोकेशन मध्ये जर कनेक्टिव्हिटी फॉर्म करायची असतील तर पहिला ड्रॉबॅक असा की इफ आय एम गोइंग विथ पॉइंट टू पॉइंट, आय नीड टू एस्टॅब्लिश point to point networks between all hub and branch location. That means on hub, I will have to configure 100 different tunnels. First thing. Second thing, every tunnel need to be provided with a separate IP network. Third thing, टनलचा जो काही डेस्टिनेशन असेल तो पब्लिक आयपी असणार, म्हणजे तो पब्लिक आयपी स्टॅटिक पाहिजे. प्रत्येक लोकेशनला विकत घ्यावं लागेल तुम्हाला पब्लिक आयपी. मी काय म्हटलं, पब्लिक आयपी असलाच पाहिजे. आता तुम्ही घरी इंटरनेट वापरता, तुम्ही पब्लिक आयपी काय विकत घेतलाय? तरी पण तुमचं नेट चालतं का नाही? बरोबर ना? मग जर असा एखादा कस्टमर असेल हु सेज आय वॉन्ट युअर सर्व्हिस बट आय एम नॉट गोइंग टू बाय अ पब्लिक आयपी, त्या केसमध्ये काय, तिथे डायनामिक आयपी येतो. डायनामिक पब्लिक आयपी. जसं तुमचं ब्रॉडबँडचा तुमचा मोडेम असतो, तुम्हाला इंटरनेट ऍक्सेस होतं, कारण विदाउट पब्लिक आयपी इंटरनेट ऍक्सेस होणार नाही. पण जो ब्रॉडबँडचा जो मोडेम आहे, त्या मोडेमच्या ह्या पोर्टमधून तुम्ही तुमच्या केबल लॅपटॉपला लावता, पण ही जी बाहेरून आलेली केबल आहे या पोर्टला एक आयपी असाइन होतो. तो आयपी आयदर तुम्ही स्टॅटिक घेऊन द्या, जर तुम्ही स्टॅटिक घेऊन घेतला तर तो आयपी परमनंट तुमचा राहील, और तो डायनामिक असू द्या. रोज चेंज होते, काय फरक पडतो? इंटरनेट ऍक्सेस तुम्हाला काय कन्सर्न काय, इंटरनेट ऍक्सेस झालं पाहिजे. आज पब्लिक आयपी 7.7.7.5 आहे, उद्या पब्लिक आयपी 7.9.9.9 आहे. इंटरनेट ऍक्सेस, पण पब्लिक आयपी या पोर्टला मिळेलच ना. मग या पोर्टला पब्लिक आयपी कोण देतो? त्यांचा डीएनएस सर्व्हर, डीएचसीपी सर्व्हर असेल त्यांच्या आयएसपीच्या नेटवर्क मध्ये. तो आयएसपी नेटवर्क तुम्हाला एक पब्लिक आयपी असाइन करेल डीएचसीपी थ्रू. तो पब्लिक आयपी एकदा या पोर्टला आला की त्या पब्लिक आयपी वापरून तुम्ही नॅटिंग असणार ना याच्यावर, बाहेर जाणार ट्रॅफिक. आता इथे काय की या सगळ्या लोकेशनला समजा डायनामिक आयपी असेल, इश्यू लक्षात घ्या. या सगळ्या लोकेशनला समजा तुम्ही आयपी विकत नाही घेतलं, एचओला विकत घेतला 7.7.7.3, बट ब्रांचेस यू हॅव नॉट परचेस्ड एनी पब्लिक आयपी. त्या केसमध्ये काय होईल, तिथे डायनामिक आयपी असणार.
लेट्स से आजच्या डेटला या पोर्टचा आयपी आहे 6.6.6.7. मग मला जर टनल पॉइंट टू पॉइंट क्रिएट करायचं असेल ऑन HO, व्हॉट आय से सोर्स विल बी दिस, डेस्टिनेशन विल बी 6.6.6.7. ठीक आहे, आजच्या दिवसापुरतं काम झालं. हा डिव्हाइस, हा मोडेम, ह्याच्या अगोदर एक मोडेम असणार ना तुमच्या प्रिमाइसेसच्या आतमध्ये, तिथून ती केबल तुमच्या राउटरला आली. म्हणजे हा डायरेक्टली राउटर टू राउटर कनेक्ट नाही, तुमच्या प्रिमाइसेस मध्ये केबल आली, ती गेली पहिले मोडेमला, या मोडेम पासून ती तुमच्या राउटरला गेली. म्हणजे ह्या तुमच्या प्रिमाइसेसच्या आतला सेटअप आहे. मग आता उद्या हा रोज तुम्ही समजा मोडेम बंद करत असाल, उद्या आला या पोर्टला वेगळा आयपी असेल, मग इथे काय टनल परत चेंज करणार? म्हणजे रोज सकाळी उठायचं, हा रोज म्हणा माझं ऍप्लिकेशन चालत नाही, टनल डाऊन असणार. रोज हा म्हणा ठीक आहे आज तुझा पब्लिक आयपी चेक करून सांग काय, मग तुम्हाला पब्लिक आयपी सांगणार, मग मी परत ते इंटरफेस तोच राहणार, टनल सोर्स दिलेला आहे, फक्त डेस्टिनेशन मी चेंज करणार. रोज करत बसणार का तेच? म्हणजे पॉइंट टू पॉइंट मेन इश्यू काय आहे की तुम्हाला प्रत्येक पोर्टला स्टॅटिक पब्लिक आयपी पाहिजे, विकत घेतलेलाच आयपी पाहिजे, तो फिक्स पाहिजे तुमचा, तर तुम्ही सोर्स आणि डेस्टिनेशन देऊ शकता. डेस्टिनेशन 6.6.6.6, पण तो डेस्टिनेशन उद्या चेंज झाला तर परत मला उद्या सकाळी येऊन HOच्या राउटरचा ऍक्सेस घ्यावा लागेल, टनल डेस्टिनेशन 7.7.7.3. परत परवा काहीतरी त्याला वेगळा आयपी मिळणार, परत मी HOच्या राउटरवरती जाणार, परत डेस्टिनेशन सो अँड सो. म्हणजे पॉईंट टू पॉईंट कोण वापरत नाही, पहिली गोष्ट काय, तेवढे टनल्स तुम्हाला HO वरती बनवावे लागतील, तेवढे नेटवर्क ऍड्रेस वाया जाणार, कारण का प्रत्येक टनल वेगळा, म्हणजे त्याला आयपी नेटवर्क वेगळा, आणि तिसरा स्टॅटिक पब्लिक आयपी प्रत्येक लोकेशनला घ्यावाच लागेल. बरोबर? म्हणून याला पॉईंट टू पॉईंट व्हीपीएन किंवा स्टॅटिक व्हीपीएन पण म्हणतात. मग याचा दुसरा व्हर्जन म्हणजे डायनामिक व्हीपीएन. दुसरा व्हर्जन म्हणजे कुठला? डायनामिक व्हीपीएन. डायनामिक व्हीपीएनचे ऍडव्हान्टेज काय, की तुम्हाला सगळ्या पोर्टचे जे आयपी आहेत ते डायनामिक असले तरी चालतात, डायनामिक असले, पण एक कंपल्सरी प्रायव्हेट म्हणजे स्टॅटिक आयपी लागतोच. जो कुठली कंपनी असेल ते आपल्या हेड ऑफिसला एक स्टॅटिक आयपी घेतेच, आणि सगळे ब्रांच डायनामिक ठेवणार, सगळे ब्रांच डायनामिक ठेवणार. बरोबर? माझा डायनामिक ठेवलं ठीक आहे, पण मग टनल कसा बिल्ड होणार? तो आयपी तर रोज चेंज होतोय, बरोबर ना? तो आयपी जर रोज चेंज झाला, टनल बिल्ड कसा होणार? हा प्रॉब्लेम आहेच ना. म्हणजे डायनामिक व्हीपीएन जरी म्हटला की यू डोंट नो नीड टू परचेस आयपी ऍड्रेस फॉर एव्हरी सिंगल ब्रांच, we can dynamic VPN can form tunnels between branches with respect to whatever public IP is there on that specific day. उद्या काय करायचं? बरोबर? मग डायनामिक व्हीपीएन मध्ये कसं आहे, हा फिक्स आयपी असणार, एक स्टॅटिक आयपी लागतोच, बाकी पब्लिक डायनामिक असले तरी चालतात, पण डीएमव्हीपीएन असं म्हणत नाही सगळ्या ब्रांचवर स्टॅटिक डायनामिक असले पाहिजे, एक स्टॅटिक लागतोच. मग कधी पण कंपनी हेड ऑफिसला स्टॅटिक ठेवते, हे सगळे डायनामिक असतात. ठीक आहे. आता प्रॉब्लेम काय, आज तुम्ही या राउटरला सांगितलं की तुझं डेस्टिनेशन आहे 7.7.7.7, ठीक आहे, उद्या तो चेंज होणार, मग प्रॉब्लेम आहे ना. म्हणजे काहीतरी असं कन्सेप्ट पाहिजे की हा रोज याला सांगेल आज माझा पब्लिक आयपी हा आहे, असं काहीतरी पाहिजे. रोज म्हणण्यापेक्षा जेव्हा कधी याचा पब्लिक आयपी चेंज होईल यांनी याला सांगितलं पाहिजे. जे आता आपण मॅन्युअली सांगतो की तुझं डेस्टिनेशन 7.7.7.7 आहे, तर तो ब्रांच जर ज्या ज्या वेळेस ब्रांचचा पब्लिक आयपी चेंज होईल त्या वेळेस ब्रांचने HOला सांगायचं माझा आयपी आज हा आहे, किंवा माझा आयपी ज्या वेळेस चेंज होईल त्यावेळेस सांगायचं. मग HO त्या आयपीने ट्रान्सफॉर्म करेल. बरोबर ना? प्रॉब्लेम काय, आता HOला माहित नाही ना त्याचा आयपी काय, मग HO कुठल्या बेसवर त्याशी ट्रान्सफॉर्म करणार? पण जर ब्रांचने जर मला सांगितलं की आज माझा आयपी हा आहे, तर मला तो आयपी जर तो देत असेल तर त्या आयपीने मी ट्रान्सफॉर्म करेल. मग आता हा देणार कसा याचा आयपी? म्हणजेच त्याच्या मागे एक प्रोटोकॉल चालू, त्याला म्हटलं होतं नेक्स्ट हॉप रिझोल्युशन प्रोटोकॉल.
नेक्स्ट टॉप रिझोल्युशन प्रोटोकॉल. तुम्ही आर्ट प्रोटोकॉल बघितलं. आर्ट मध्ये काय असतं, लँड मध्ये कम्युनिकेशन मॅक बेस होतं, पण मॅक माहित नसणार स्विच काय करतो, पीसी काय करतो, आर्ट ब्रॉडकास्ट करतो, ते त्या डेस्टिनेशनला जातो आयपीच्या वर, आयपीच्या बेसवर. म्हणजे आर्ट काय करतो, आयपीच्या बेसवर मॅक आणतो ना, बरोबर, आयपीच्या बेसवर मॅक आणतो. तसाच टाईपचा हा कुठला तरी एक प्रोटोकॉल. हा काय करतो, तुम्ही टनल क्रिएट केला असणार ना, तुम्ही टनल क्रिएट केला असणार असा. या टनलला या पोर्टला आयपी असेल 1.1, याला असेल 1.2. मग हा काय करतो, हा जो प्रोटोकॉल चालतो बॅकएंडला, ज्या वेळेस या राउटरवर तुम्ही हा प्रोटोकॉल रन करणार, याला सांगता एनएचआरपी मध्ये सर्व्हर आणि क्लायंट कन्सेप्ट असतो. ब्रांच म्हणजे क्लायंट, याला सर्व्हर म्हणून डिक्लेअर करावं लागतं. याचं काम, याला सांगावं लागतं सर्व्हर कुठे आहे. आता हा स्टॅटिक आयपी आहे ना, म्हणजे हा तर बदलणार नाही. या ब्रांचला मी सांगणार की एनएचएस सर्व्हर जो आहे तो 6.6.6.6 आहे. इन्स्टंट हा ज्यावेळेस तुम्ही कॉन्फिगर कराल, हा सर्वात पहिले त्याला पाठवतो, हा रजिस्टर करतो याच्याकडे की आय एम सो अँड सो डिव्हाइस, माझा प्रायव्हेट आयपी 1.2 आहे आणि माझा पब्लिक आयपी 7.7.7 आहे. हा राउटर आपला टेबल मेंटेन करतो की 192.168.1.1 इज नथिंग बट 7.7. ज्यावेळेस याचा पब्लिक आयपी चेंज होईल, हा काही परमनंट टेबल नाहीये, याचा पब्लिक आयपी चेंज झाला, हा परत नवीन पब्लिक आयपी घेऊन याच्याकडे रजिस्टर होईल. आय एम 1.1, प्लीज नोट माय पब्लिक आयपी नाव इज 7.8. मग हा काय करतो, डायनामिक टनल बनवतो, स्टॅटिक नाही. आता हो, स्टॅटिक टनल म्हणजे काय, तुम्ही डेस्टिनेशन स्पेसिफाय केलाय, टनल डेस्टिनेशन, याच्यामुळे तुम्ही टनल डेस्टिनेशन देत नाही. टनल डेस्टिनेशन डायनामिक, तू स्वतः फाइंड आउट करते डेस्टिनेशन. कसं फाइंड आउट करेल, हा आपली इन्फॉर्मेशन पाठवेल, हा रजिस्टर करेल एचओ बरोबर, त्याच्याकडे हा आयपी येईल, मग हा डायनामिकली याच्यावर टनल फॉर्म करेल. येईल लक्षात. म्हणजे जो कुठला डिव्हाइस, हे सगळे ब्रांचेस वरती सांगावं लागेल सर्व्हर कोण आहे, एनएचएस सर्व्हर कोण आहे. जसा हा डिव्हाइस आला, हा सर्वात पहिले रजिस्टर करणार आपल्या सर्व्हर बरोबर. रजिस्टर करणार म्हणजे काय सांगणार, माझा प्रायव्हेट आयपी जो आहे, हा टनलचा आयपी प्रायव्हेट असेल ना, लेट्स से 1.3, माझा 1.3 जो आयपी आहे त्याचा पब्लिक आयपी जो आत्ता जो आहे 7.9 तो आहे, हा रजिस्टर करेल. 1.3 म्हणजे कोण, 7.9. आणि मग हा नव्याने 1.3 म्हणजे 7.9 बरोबर टेम्पररी टनल बनवलं. हे टनल परमनंट नसतात. तुमचं ट्रॅफिक जेव्हा जातं त्याच वेळेस टनल अप येतो. म्हणजे ट्रॅफिक म्हणजे काय, हे लँड ना, लँड टू लँड जर तुमचं कम्युनिकेशन बंद असेल, टनल दिसतच नाही तुम्हाला, म्हणून त्याला डायनामिक टनल म्हणतात. ज्यावेळेस ट्रॅफिक सेंड करायचं त्याच वेळेस टनल पाहिजे. ट्रॅफिक जेव्हा सेंड करायचं त्यावेळेस टनल अप येतो, परंतु ट्रॅफिक जातं, तुम्ही जर 2-3 मिनिटं समजा कम्युनिकेशन बंद केलं लँड टू लँड, तर त्यावेळेस टनल डाऊन होईल. स्टॅटिक मध्ये टर्न अपच असतो, कारण मॅन्युअली मेन्शन केलंय तुम्ही. येते लक्षात. मग हे, याला आपण म्हणतो डीएमव्हीपीएन, डायनामिक मल्टी पॉइंट. म्हणजे एक ह्याचा मेन ऍडव्हान्टेज काय, तुम्ही डायनामिक पब्लिक आयपी वरती हे क्रिएट कर. दुसरा, मल्टी पॉइंट म्हणजे जो तुमचा टनल बनणार, पॉइंट टू पॉइंट मध्ये काय होतं, 100 लोकेशन. किती टनल बनणार याच्यावरती, 100 लोकेशन, याच्यावरती टनल किती बनणार, 100, बरोबर. डायनामिक मल्टी पॉइंट मध्ये एकच टनल बनतो, एकच बनतो असा. एकच टनल, एकच आयपी नेटवर्क, म्हणजे एक नवीन ब्रांच ऍड झाला, तिथे मला काय करायची गरज नाही, त्या ब्रांच वरती फक्त मला कॉन्फिगर करायचं, याला हात लावायची मला गरज. पॉईंट टू पॉईंट मध्ये काय, हा पहिला कॉन्फिगर करायचा, याच्यावरती नवीन टर्न क्रिएट करायचा, सोर्स डिफाइन करायचा, डेस्टिनेशन डिफाइन करायचा, टर्नल आयपी द्यायचा, मग ब्रांच वरती याचा टर्नल आयपी द्यायचा, टर्नचा सोर्स, टर्नचा डेस्टिनेशन डिफाइन करायचा, मग राउटिंग प्रोटोकॉल रन करायचा. इथे मला इथे हात लावायची गरज नाही.
का हे नेटवर्क एकच आहे ना? हे नेटवर्क एकच आहे ना? त्यामुळे नेटवर्क पण नव्याने ऍड करायची गरज नाही. ऑलरेडी याच्या राउटिंग टेबल मध्ये असणार हे नेटवर्क. फक्त ब्रांचेस कॉन्फिगर करायचे. ब्रांच मध्ये काय टनल सोर्स, हा टनल डेस्टिनेशन हा स्टॅटिक आहे ना, हा टनल डेस्टिनेशन येणार आणि बाकी काय ह्याच्यावरती प्रोटोकॉल चालणार याच्या लॅन वरती आणि या नेटवर्क वरती, कारण का हा सर्व तुम्ही नव्याने कॉन्फिगर करताय ना, त्यामुळे याच्यावर काहीच नसतं नवीन ब्रांच म्हटलं. याच्यावरती काय करायची गरज नाही. म्हणून जो केओस होतो 200-300 ब्रांचेस असलेले 200-300 टनल्स तुमच्या याच्यावरती बनतील, तसला कन्सेप्ट नाही. फक्त एकच टनल राहील याच्यावर. तो ऍडव्हान्टेज, एक टनल म्हणजे एक आयपी नेटवर्क आणि सगळे डायनामिक असतील. कुठेही स्टॅटिक आयपी नसणार. पब्लिक आयपी शिवाय तर काय होणार नाही, पण स्टॅटिक पब्लिक नसणार. याच्याचा फक्त स्टॅटिक पब्लिक असेल, ब्रांचेसचा सगळा डायनामिक पब्लिक असेल. बरोबर, क्लिअर? तुम्हाला एक शीट पाठवतो, त्याच्यावरती आपण डिस्कस करू. असं तो ऐकून काय करतो काय काय कळत असेल नसेल, आपलं लिंक आपल्या एवढी मागतो रोज. सो ही बॅच ना.
वही तो ये आएगा, ये नोट आएगा, आता है ना, ओपन कर, ठीक है, ओपन करो ये। चलो ओपन, ठीक है। नाउ टोपोलॉजी देख लिया, 1 और 2 12, 2 और 3 23, 3 और 4 34, 4 और 5 45, 4 और 6 46, 4 और 7 46। हाँ, पूरा इंटरनल तुम्हारा अंडरले है, उस पे चलेगा प्रोटोकॉल ऑफ योर चॉइस, ओएसपीएफ करो, जो भी करो, आपका लुकआउट। फिर बाकी एचओ और मेरे बाकी के 3 ब्रांचेस, मल्टी पॉइंट है ये, तो ऊपर एक छोटा डायग्राम है, ठीक है। उसमें हमने जो टनल का नेटवर्क लिया 100 के लिए, तो 100.1, 100.R5, इसलिए 100.5, फिर 100.6, फिर 100.7। मतलब यहाँ पे एक ही टनल बनेगा पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, तो एक ही नेटवर्क एड्रेस होगा। पॉइंट टू पॉइंट में एक टनल अलग, तो उसका नेटवर्क एड्रेस अलग। यहाँ पे एक ही टनल है, तो एक ही नेटवर्क एड्रेस है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, सभी पोर्ट को आईपी दोगे, इंक्लूडिंग आपका लैन हो, वैन हो, जो भी है, सब कुछ हो। अंडरले रीचेबल होना चाहिए, तो अंडरले का तुम्हारा जो भी है राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करके एंड टू एंड मेरा वैन पोर्ट पिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें करना है डीएमवीपी, ठीक है। तो पहला जो है एचओ है, एचओ का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसी पेज पे, उसी डायग्राम के नीचे, ठीक है। तो टनल को एक आईपी दिया, टनल सोर्स 100.1, मतलब सोर्स नहीं, टनल का एक आईपी। फिर सोर्स उसका FA0/0 पोर्ट। टनल डेस्टिनेशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन हम लोग कुछ क्या स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो डायनामिक होगा। तो टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, क्योंकि ये देखो पॉइंट टू पॉइंट भी तुम्हारा जीआरई टनल है, ये भी जीआरई ही है, लेकिन ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला टनल, ठीक है, जिसमें हम डीएमवीपीएन करते हैं। तो ये टनल मोड किस टाइप का मोड है, ये पॉइंट टू पॉइंट में डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि तो पॉइंट टू पॉइंट टनल, लेकिन मल्टी पॉइंट में ये देने की जरूरत है कि तो मल्टी पॉइंट टनल है, टनल मोड जीआरई मल्टी। उसके बाद में डायनामिक आईपी पता करने के लिए प्रोटोकॉल चाहिए, एनएचएसआरपी। तो जैसे एचएसआरपी में ग्रुप नंबर होता है, वैसा हर एक राउटर को यहाँ पे एक ग्रुप में डालना, तो एनएचएसआरपी का ग्रुप होगा। तो आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी 10, तो ये हर एक राउटर पे ये ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ताकि सभी राउटर एक ग्रुप में आए। उसके बाद हम लोग क्या करें कि आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट डायनामिक। अभी ये मल्टीकास्ट है ना, तुम लोग को हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना खुद का आईपी है, ये एचआरपी का क्या आईपी है, पता है ना, या नहीं। हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना एक आईपी होता है, 224 समथिंग, 224.0.0. ओएसपीएफ का 224.0.0.10 है, ये एचआरपी का सेम कुछ अलग है। इसलिए क्लास का जो डी रिजर्व है ना मल्टीकास्टिंग के लिए, तो मल्टीकास्टिंग के आईपी इसमें से सभी प्रोटोकॉल्स को एक एक दिए, तो वैसा एचएसआरपी का हो, बाकी सबके अपने अपने मल्टीकास्ट आईपी, ठीक है। तो
ठीक है, ये कमांड हम लोग 2 मिनट के बाद में देखेंगे। पहला सिर्फ ये समझते हैं कि ठीक है, टर्न क्रिएट किया, उसको एक आईपी दिया, टर्न का सोर्स, और डिफाइन किया डेस्टिनेशन दे नहीं सकते तो डिफाइन किया कि टर्न का मोड मल्टी पॉइंट होगा, और एक एनएचआरपी के ग्रुप क्रिएट किया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बाकी के 3 कमांड 2 मिनट के बाद देखते हैं। ठीक है, फिर स्पोक पे क्या कॉन्फ़िगर किया है वो देखो, जो दूसरा पेपर है, R5 लिखा है। ठीक है, वो ब्रांच है ना, तो टनल का डेस्टिनेशन मतलब टनल का एक आईपी, उसको भी तो वो उसी रेंज का 100.5। ठीक है, टनल सोर्स 0/0 इसका अपना पोर्ट, ये टनल डेस्टिनेशन दे सकता है क्योंकि इसको डेस्टिनेशन पता है ना, ये तो एचओ है, एचओ का आईपी फिक्स है जैसा हमने डिस्कस किया, वो स्टैटिक है, तो वो दिया। इसको ये भी पता होगा कि सर्वर कौन है, तो आईपी एनएचआरपी एनएचएस, तो हम उसको बोल रहे हैं कि सर्वर है 192.168.100.1। सही है, सर्वर है 192.168.1 क्योंकि आपका एचओ का आईपी 100.1 है टनल का। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखो कि तुम्हारा एचओ किधर है और तुम्हारा ब्रांच किधर है। तुम्हारा एचओ है पुणे में, तुम्हारा ब्रांच है नोएडा में। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं नोएडा वाले राउटर को, तो जो सर्वर है वो 100.1 है, सर्वर है 192.168.1 है, वो नोएडा में बैठा है राउटर, और उसको बोल रहे हैं तेरा सर्वर जो है 100.1 है, 192.168.100.1। अब ये क्या लॉजिक है, प्राइवेट आईपी कैसा वो ढूंढ पाएगा वो, पब्लिक नेटवर्क में 100.1 कैसे ढूंढेगा वो? बोल तो दिया तुमने कमांड से कि आपका सर्वर 100.1 है, तो जाओ उसके पास जाके रजिस्टर कर। इसको कैसे पता होगा 100.1 किधर है? इसीलिए नेटवर्क आईडी का बाद वाला कमांड इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क आईडी के बाद वाला कमांड क्या है? आईपी एचटीटीपी मैप 100.1, दूसरा तीसरा कोई नहीं, लेकिन 12.1.1.1 है। तो तू 100.1 को सेंड करना है, मतलब तू काम कर 12.1.1.1 को सेंड कर, जाके रजिस्टर कर उसके पास जाके। समझ में आ रहा है? अगर तुम लोग सिर्फ आईपी एनएचआरपी एनएचएस सर्वर और सिर्फ वो कमांड देते हो, तो बोलेगा ठीक है 100.1 तूने दिया, लेकिन 100.1 ये क्या तुम्हारा खुद का नेटवर्क नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारा एक राउटर कनेक्ट है और ऊपर वाले फ्लोर पे तुम्हारा दूसरा राउटर, तो वो तो डायरेक्ट लिंक होगा ना फिर, तो उसमें पता नहीं मैपिंग करने की जरूरत नहीं है, उसको पब्लिक आईपी क्यों चाहिए फिर? तुम्हारा एक राउटर एचओ पुणे में है, नोएडा में तुम्हारा ब्रांच है, नोएडा वाले राउटर को तुम लोग बोल रहे हो कि तेरा एनएचआरपी सर्वर है 100.1। अब पूरे क्लाउड में वो कहाँ पे ढूंढेगा 100.1? यूनिक थोड़ी है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि 100.1 दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो 12.1.1.1 है, एचओ का स्टैटिक आईपी है ना वो। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ। उसके ऊपर वाला स्टेटमेंट तो नेटवर्क आईडी है, उसके ऊपर वाला कमांड तो नेटवर्क आईडी है, वो क्लियर है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 कमांड क्लियर है। एक तो टर्न इंटरफेस, उसके बाद टर्न को एक आईपी दिया, फिर टर्न को सोर्स डिफाइन किया, टर्न का डेस्टिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन मतलब आपका एचओ, एचओ को स्टैटिक आईपी है तो आप दे सकते हो, वो कभी चेंज नहीं होगा लाइफ। फिर उसको बोलना होगा कि तू कहाँ पे जाके अपना आईपी बता, क्योंकि इसका आईपी तो डायनेमिक होगा ना पब्लिक, तो इसको रजिस्टर करना होगा। इसको बोलना होगा सर्वर को जाके कि मेरा आईपी ये तू रिकॉर्ड पे रख करके। तो इसको तुमने बोला कि सर्वर भाई कौन है सर्वर 100.1, तो 100.1 के पास जाकर और अपना आईपी पब्लिक आईपी बता उसको, लेकिन ये बोलेगा 100.1 है किधर, इसलिए मैपिंग स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। यहां तक आ गए? और ये बीच वाला नेटवर्क कमांड ये क्लियर है। अभी आते हैं जो लास्ट वाला जो है आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट। ठीक है, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल अपने अपडेट सेंड करता है, हेलो सेंड करता है, अपडेट सेंड करता है, ओएसपीएफ रहेगा तो डीबीडी, एलएसआर, एलएसएसी के जैसा मल्टीकास्ट होगा। यानी अगर R1 को देखो, बीच वाला क्लाउड तुम्हारा है नहीं, बीच वाला क्लाउड पे क्या चल रहा है, अंडरले चल रहा है, तुम्हारा राउटिंग प्रोटोकॉल चलेगा कहां पे चलेगा, लैन के ऊपर और ओवरले के ऊपर, मतलब लैन के ऊपर और टनल के ऊपर। मतलब R1 पे तुम लोग क्या कॉन्फ़िगर करोगे, मान लो अगर तुम लोग EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे हो, बीच में पूरा OSPF, तुम लोग EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रोटोकॉल है, तो तुम लोग R1 पे क्या कर रहे हो, राउटर EIGRP 10, नेटवर्क लैन मान लो 1 है इसलिए 1.10.0, ये 4 है ना राउटर, तो इसका 40.0, 5 है तो 50.0, 6 है तो 60.0, 192.168। ठीक है, तो अगर R1 पे तुम्हें अपना प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, तुम लोग क्या करोगे, R1 पे राउटर EIGRP 10, नेटवर्क 10.0 और नेटवर्क 100.0 ओवरले।
R4 पे आओगे, राउटर EIGRP10 नेटवर्क 40.0 नेटवर्क 100.0। R5 पे आओगे राउटर EIGRP10 नेटवर्क 50.0 नेटवर्क 100.0। R6 पे आओगे राउटर EIGRP10 नेटवर्क 60.0 नेटवर्क 100.0। क्लियर है, प्रोटोकॉल चला। अब R1, R4, R5, R1 के अगर तुम लोग टेबल देखोगे शो आईपी EIGRP नेबर, तो R4, R5, R6 उसको नेबर दिखेगा। ठीक है, तो R1 will send hellos to R4, R5, R6। R1 will send hello and R4 भी हेलो सेंड करेगा सबको, R1 भी हेलो सेंड करेगा सबको। ठीक है, अब हेलो देखो, एक होता है राउटिंग पैकेट, एक होता है राउटेड पैकेट। एक होता है राउटिंग पैकेट, पूछ सकते हैं राउटिंग पैकेट मतलब क्या, राउटेड पैकेट मतलब। राउटिंग पैकेट मतलब जो राउटिंग प्रोटोकॉल अपने लिए यूज करता है वो राउटिंग पैकेट। हेलो पैकेट, अपडेट पैकेट, क्वेरी पैकेट, LSA जो भी है राउटर अपने लिए पैकेट पे कर रहा है ना वो, तो राउटिंग प्रोटोकॉल के पैकेट है, तो राउटिंग पैकेट हो। डेटा पैकेट हमारे कस्टमर का, तो डेटा पैकेट मतलब राउटेड पैकेट। राउटेड पैकेट विल गो अकॉर्डिंग टू द राउटिंग इंफॉर्मेशन विच इज बिल्ड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड पैकेट में डेटा पैकेट उसका डेस्टिनेशन होगा, वो राउट कैसे होगा, राउटिंग टेबल देख के। राउटिंग टेबल किसने बिल्ड किया, राउटिंग प्रोटोकॉल ने। कैसे बिल्ड किया, राउटिंग पैकेट एक्सचेंज करके, हेलोज अपडेट। तो राउटिंग पैकेट मतलब जो भी पैकेट राउटर यूज करता है उसके नेबर के साथ डेटा शेयर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। वो तो तुम्हारा है नहीं ना, एंड कस्टमर को क्या लेना देना है बीच में, राउटर क्या कर रहा है, अपडेट सेंड करना है नहीं कर रहा है, तो वो राउटेड पैकेट हुआ जो राउटर अपने नेबर के साथ शेयर करता है। हेलो जो भी तुमने EIGRP देखते हो, OSPF देखते हो, हम लोग कहते हैं नेबरशिप फॉर्म होता है, नेबरशिप फॉर्म होने के लिए पैरामीटर कंपेयर होगा, फिर डीबीडी शेयर होगा OSPF में, फिर डीबीडी क्या, फिर LSR आएगा, LSAC क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, सब कुछ होगा। EIGRP में राउटर हेलो पैकेट सेंड करता है, अपडेट आता है, नेटवर्क डाउन हुआ तो राउटर क्वेरी सेंड करता है, उसका रिप्लाई आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट। ये क्या है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल के पैकेट्स है। मैं थोड़ी कुछ जनरेट करके राउटर को पूछ रहा हूँ एक कस्टमर। तो राउटिंग प्रोटोकॉल के पैकेट मतलब राउटिंग पैकेट, और राउटर पैकेट मतलब तुम्हारा डेटा पैकेट। तो डेटा राउटिंग होगा किसके बेस पे, राउटिंग टेबल देख के। राउटिंग टेबल कैसे बिल्ड हुआ, राउटिंग पैकेट एक्सचेंज हुआ। किसने किसके साथ एक्सचेंज किया, एक राउटर ने अपने नेबर के साथ। नेबर कौन, अगर एक OSPF राउटर है, सामने वाला EIGRP राउटर करेगा क्या एक्सचेंज अपने राउटिंग पैकेट, वो भी EIGRP होगा, तो उसके बीच में शेयरिंग होगा। इसलिए मल्टीकास्ट आईपी आता है पिक्चर में। मैं EIGRP, सामने वाला OSPF, वो अपना मल्टीकास्ट पैकेट मतलब वो अपना राउटिंग पैकेट सेंड करेगा, लेबल लगा के 224.0.0.10 ये रिसीव करेगा, ये बोलेगा 224.0.0.10 है डेस्टिनेशन। अगर मैं OSPF होता तो मैं एक्सेप्ट करता, आई एम नॉट OSPF, मैं वही एक्सेप्ट करूंगा जिसका मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस लेट से EIGRP का फाइंड आउट करो, मल्टीकास्ट आईपी क्या, फटाफट गूगल पे देख EIGRP का मल्टीकास्ट आईपी। हाँ ठीक है, तो ये राउटर मल्टीकास्ट सेंड कर रहा है, राउटिंग पैकेट सेंड कर रहा है, हेलोज अपडेट्स, तो उसका डेस्टिनेशन क्या है 224.0.0.9। सामने वाला OSPF राउटर है, वो कह रहा है कि आई एम OSPF, ये जो भी पैकेट है, ये 9 मतलब ये EIGRP का पैकेट है, अपडेट पैकेट है, राउटिंग पैकेट है, इसको लेके मैं क्या करूं, इसलिए दोनों के बीच में कुछ शेयरिंग नहीं होता। समझ में आ रहा है, राउटर जो भी अपडेट सेंड करता है वो मल्टीकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है। तो मल्टीकास्ट करने के लिए मल्टीकास्ट आईपी चाहिए, तो मल्टीकास्ट आईपी कहां से आया, क्लास D से, जो कि मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल जब कुछ मल्टीकास्ट करना हो तो मल्टीकास्ट आईपी यूज करता है। हेलो मल्टीकास्ट है, अपडेट सिर्फ एक को नहीं सेंड करता, सबको सेंड करता है, तो मल्टीकास्ट है। तो मल्टीकास्ट सेंड करना है तो मल्टीकास्ट आईपी चाहिए, यूनिकास्ट सेंड करना है तो यूनिकास्ट, वो स्पेसिफिक आईपी यूज करेगा, जो आपका पोर्ट का आईपी होगा वो यूनिकास्ट यूज करेगा। लेकिन हेलो सेंड करना है, उसको 5 नेबर है तो हर एक को अलग अलग हेलो सेंड करेगा क्या,
मल्टीकास्ट कर रहा है तो मल्टीकास्ट आईपी चाहिए, तो EIGRP का मल्टीकास्ट आईपी। तो EIGRP जब कोई भी मल्टीकास्ट सेंड करने की कोशिश करेगा तो उसका पैकेट का जो डेस्टिनेशन होगा वो 224.0.0.9 होगा। OSPF जो भी मल्टीकास्ट सेंड करने की कोशिश करेगा, OSPF मल्टीकास्ट पैकेट का जो डेस्टिनेशन होगा वो 224.0.0.10 होगा। यूनिकास्ट करना है तो फिर वो जो वैन पोर्ट है उसका आईपी डाल के करेगा। तो पहले जो भी हो रहा है वो मल्टीकास्ट होता है कि यूनिकास्ट होता है? मल्टीकास्ट ना, किसको कुछ भी नहीं पता होगा। हेलो सेंड करना है, आई माइट बी हैविंग 10 नेबर्स, तो हेलो राउटिंग प्रोटोकॉल का पैकेट है मल्टीकास्ट। अपडेट्स राउटिंग प्रोटोकॉल का है मल्टीकास्ट। क्वेरी मल्टीकास्ट, तो मल्टीकास्ट आईपी जाएगा, डेस्टिनेशन मल्टीकास्ट होगा। फिर आपका कोई भी रिप्लाई रिप्लाई यूनिकास्ट होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी होगा डीवीडी वगैरह वो सब कुछ मल्टीकास्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे ये राउटर है, ना ये तुम्हारा ये तुम्हारा टनल है, बराबर। ये तुम्हारा 100 है ना। ठीक है, ठीक। अभी ये मल्टीकास्ट सेंड करेगा, डेस्टिनेशन क्या होगा उसका? सोर्स होगा उसका, डेस्टिनेशन होगा 224.0.0.9। ये EIGRP है ना तुम्हारा, ये पार्ट और टनल, ये EIGRP है। बीच का क्लाउड जो भी होगा तो तुम्हारा लुकआउट है ही नहीं। तो ये अपडेट सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा? मल्टीकास्ट करेगा। डेस्टिनेशन क्या है? 224.0.0.9। अब ये बैठा है नोएडा में, इसको कैसे मिलेगा वो? किधर है ये 224.0.0? मल्टीकास्ट मतलब बीच में ISP का पूरा क्लाउड है, जाएगा तो अंडरले से ही जाएगा ना, वो क्या हवा से थोड़ी जाएगा वो पैकेट, जाएगा तो अंडरले से ही जाएगा। तो जब अंडरले से जाएगा या फिर टनल के ऊपर से जाएगा तो वो केस में उसको कैसे पता चलेगा कि ये 224.0.0.9 है किधर? देखो, जब तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो तुम लोग ऐसे कैंड करते हो, ऐसे ये प्रैक्टिकल तुमने CCNA में किया ना, ऐसे 4 राउटर डायरेक्टली लगाते हो। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0। ठीक है। अब ये R1, R2, R3, R4, बराबर। अब ये दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म होगा कि एक प्रोटोकॉल तुमने कॉन्फ़िगर किया, लेट्स से EIGRP। तो ये हेलो सेंड करता है। हेलो का डेस्टिनेशन क्या होता है? मल्टी। किसको मिलता है? कैसे मिलता है? वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये पैकेट कहाँ जा सकता है इसको छोड़ के? डायरेक्ट है ना ये ऐसा, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं कि R2 ये एक्चुअल कहाँ पे है। डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है। एक बार पैकेट इधर से निकला हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो जाएगा, हिट उधर जाके हिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये मल्टीकास्ट, ये बैठा है नोएडा में, ये बैठा है पुणे में। यहाँ से इसने मल्टीकास्ट, क्योंकि इसका कोई इसके अंदर इसके नेटवर्क से 10.0 को शेयर करना है उसके साथ। किसका शेयर करना है? देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा राउटर होता तो प्रॉब्लम नहीं था, केवल यहां से निकल के। हेलो।
आवाज आ रहा है? हाँ। समझ में आया? ये अगर ये होता, ये राउटर होता तो प्रॉब्लम नहीं, इस यहां से जो भी निकलता वो ये पोर्ट पे हिट होता, और ये तुम्हारा इमीडिएट ईएचआरपी नेबर है। लेकिन ये तुम्हारा ईएचआरपी, ये तुम्हारा ईएचआरपी, बीच में पता नहीं क्या है, पूरा आईएसपी का क्लाउड बैठा है बीच में। तो यहां से पैकेट 224 डॉट, ये तुम्हारा यहां पे जाना चाहिए वो 224 वाला, क्योंकि इसका नेटवर्क इसको चाहिए, ये राउटर को चाहिए, इसका नेटवर्क इसके पास चाहिए, इसका नेटवर्क इसके पास चाहिए। तो ये बराबर यहां पे कैसे पहुंचेगा? प्रॉब्लम समझ में आया? हम्म, अभी देखो, अभी वो डायग्राम वाले पेज पे आ जाओ, डायग्राम वाले पेज पे आ जाओ। चलो, आगे जो टर्न का कॉन्फ़िगरेशन, इसमें नेटवर्क आईडी दिया हुआ है, टर्न का कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें नेटवर्क आईडी वाला कमांड है, वहां तक आ गए थे बराबर। ये कमांड है आईपी एनएचआरपी मैप, प्लीज सेंड मल्टीकास्ट टू डायनामिकली लर्न पब्लिक आईपी, मल्टीकास्ट डायनामिक। समझ में आया या नहीं? आईपी एनएचआरपी मैप सेंड कर मल्टीकास्ट, किसको? जो भी डायनामिकली आईपी तुमने लर्न किया उसको। डायनामिक आईपी मतलब पब्लिक आईपी होगा ना, तो वो पब्लिक आईपी को मल्टीकास्ट सेंड करेगा। इसका मतलब क्या, जब पैकेट यहां पे पैकेट है, तो जो भी तुम्हारा सोर्स क्या था 12.1, डेस्टिनेशन क्या है 224.0.0.9, ये ऐसा यार जाएगा तो पहुंचेगा नहीं ना किधर। तो ये इसको एनकैप्सुलेट करेगा, लेबल लगाएगा जीआरई का, 12.1 सोर्स और 6.6 इसका जो डायनेमिक रहेगा उसको। तो ये पूरा क्लाउड में से वो 6.6 देखते देखते जा रहा है, यहां पे जब पहुंचेगा राउटर के ऊपर तब वो डीकैप्सुलेट करेगा और अंदर का पैकेट देखेगा, अंदर का पैकेट का डेस्टिनेशन 224.0.0.9 है, बोलेगा मैं भी ईएचआरपी है, और ये आने वाला भी ईएचआरपी है। हाँ, फिर ये ओपन करके अपने आप को अपडेट करेगा वो नेटवर्क से, फिर इसके टेबल में वो नेटवर्क दिखेगा। मल्टीकास्ट। और तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, इसका डेस्टिनेशन थोड़ी था 224.0.0.9, इसका था क्या? लेकिन जब ये पोर्ट से निकला तो ये पोर्ट पे वो हिट होगा ही होगा। तो ये बोला कि ठीक है, कौन आया मेरे पास 224.0.0.9 मल्टीकास्ट, मैं भी ईआईआरपी, पैकेट आने वाला भी ईआईआरपी करेगा खुद को अपडेट। अब ये केस में कैसा है, ये नोएडा में, ये पुणे में, ये इधर यहाँ पे कितने सारे राउटर्स हैं, कोई भी दूसरा राउटर ले सकता है वो पैकेट। बीच में मान लो आईएसपी का क्लाउड भी ईआईआरपी होगा, तो मान लो ये यहाँ ये इसके बाहर तुम लोग हो, ये आईएसपी है, ये आईएसपी है ना, ये भी, इसका भी पूरा अपना क्लाउड ईआईआरपी रहेगा, तो ये तो खुद ही बोलेगा अरे ये तो मेरे लिए है। सिक्योरिटी किधर रहा? इसलिए ये मल्टीकास्ट का ट्रैफिक, ये मल्टीकास्ट किसको भेजना है मुझे? किसी दूसरे तीसरे को, राउटर को नहीं, मेरा नोएडा वाले राउटर को जाना चाहिए मेरा मल्टीकास्ट। तो मेरा नोएडा वाला राउटर किधर है, वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? उसके पब्लिक आईपी से। तो उसका पब्लिक आईपी मुझे पता चला है, एनएचआरपी नेम ब्रांच जब आप आया, उसने सर्वर को पता है मेरा पब्लिक आईपी क्या, तो इसलिए उसका पब्लिक आईपी लेके मैं डी एनकैप्सुलेट करूंगा जो भी मेरे पैकेट को, और वैसे भी जो भी तुम्हारा डेटा जाता है वो भी एनकैप्सुलेट होके जाता है। बाद में जीआरई का लेबल लगेगा, सोर्स आईपी मतलब ये पोर्ट का, डेस्टिनेशन मतलब इसके अंडर के, इसके अंदर से जो भी जा रहा है उसके पैकेट के ऊपर और एक पैकेट होगा, कस्टमर का पैकेट अलग, उसको जैसे कल बोला था
तुम्हारा एनवलप, तुम्हारा पैकेट को बड़े पैकेट में डाला जाएगा। वो पैकेट का सोर्स डेस्टिनेशन पब्लिक होगा, और वो डेस्टिनेशन पब्लिक है तो डेस्टिनेशन तक जाएगा। फिर डेस्टिनेशन पे जाने के बाद वो पैकेट खोल के अपना पैकेट निकाल के देखेगा अपना राउटर। समझ में आ रहा है? तो ये कमांड समझ में आ गया, ठीक है। अभी जो स्पोक है, आर5 का कॉन्फ़िगरेशन दूसरे पेज पे दिया है, वहां पे नीचे कमांड दिया हुआ है, वो भी तो मल्टीकास्ट करेगा, उसको भी तो अपना अपडेट सेंड करना है। लेकिन वहां पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं स्टैटिक आईपी, क्योंकि हेड ऑफिस का फिक्स है ना। तो हमने उसको डायरेक्टली बताया कि तुझे जो भी मल्टीकास्ट सेंड करना है तो 12.1.1 को सेंड कर, क्योंकि एचओ का आईपी फिक्स है, ब्रांच का प्रॉब्लम था। इसलिए जो एचओ सेंड ब्रांच को सेंड करेगा, तो एचओ को बोल रहे तो डायनामिकली जो भी लर्न किया है उस वक्त, जो भी तूने लर्न किया होगा उसको सेंड कर। समझ में आया? ठीक है। अब ये नीचे दो कमांड जो तुमने इस पे दिए, एचओ पे दिए, उसके बारे में डिस्कस। कैचर नाउ चल R2 सेंड्स एन अपडेट टू R1। R1 क्या करेगा? R2 सेंड्स एन अपडेट टू R1। R1 क्या करेगा? सबको भेजेगा। सबको मतलब कौन? जैसे इसको नाम देते हैं। हाँ, R2 ने अपडेट सेंड किया R1 को, R1 क्या करेगा? सबको मतलब, मतलब सबको मतलब किसको? हाँ, कौन नेबर है? R5 R6 R7। R2 भी नेबर है, तो वापस R2 को सेंड क्यों नहीं किया? हाँ हाँ, मतलब ये लॉजिक है ना। अपडेट रिसीव्ड फ्रॉम वन नेबर विल नॉट बी सेंड बैक अगेन टू द सेम लॉजिक। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा ब्रांच है 1 2 3, हर एक का अपना अपना लैब। ये R1 R2 R3 R4 R, ये इसका नेटवर्क है। इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगा ना, ये अपना नेटवर्क इसको बताएगा। ठीक है। अभी ये क्लाउड अपना तो है नहीं, ये क्लाउड तो अपना है नहीं, तो इसके ऊपर अपना क्या चल रहा है? टनल चल रहा है। टनल चल रहा है ना ये। ठीक है। तो इसका अपडेट यहां से जाएगा, इसके पास आएगा। तो इसका नेटवर्क 30.0, इसको पता चलना चाहिए, इसको पता चलना चाहिए। इसने तो अपडेट इसको सेंड किया, तो इसके टेबल में आएगा 30.0 भाया R3। ठीक है। इसको कौन बताएगा? इनको कौन बताएगा? R4 R5 को। R4 R5 को कौन बताएगा? हाँ, R4 R5 को कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा उनको? R4 अपना नेटवर्क R1 को बताएगा, R5 अपना नेटवर्क R1 को बताएगा, वो ठीक है, इसके टेबल में आएगा।
40.0 50.0 वाया R4 वाया R5। लेकिन R4 को 30 कैसे पता चलेगा? हाँ, कौन बताएगा उसको? हाँ, ये 30 होते हैं। R3 ने R2 को बताया, R2 ने R1 को बताया, पता चला इसको 30 का नेटवर्क है, रीचेबल हुआ है R2। ये 30 का नेटवर्क R3 ने R1 को बताया, R4 को कैसे पता चला? कौन बताएगा उसको? हाँ, R2 अंडर ले, तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा तो ऊपर चल रहा है ना। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? ते डायनामिक असल्यामुळे तो त्यांना पण ये डायनामिक वगैरह छोड़ रही है, म्हणजे आरती सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, हाँ, क्यों क्यों नहीं आ पा रहा R4 के पास? हाँ, हम्म, अरे नसू दे, अरे तुम्ही टनल बनवलाय ना. नाही, सगळं करेल मान्य आहे की, सगळं करेल ते, पण ते R4च्या टेबल मध्ये R4 वोंट बी एबल टू सी 30, R1 विल एबल टू सी ऑल, क्योंकि सभी ने ब्रांच R1 सभी ने एचओ के साथ अपना शेयर किया, लेकिन एक ब्रांच का नेटवर्क दूसरे ब्रांच में नहीं दिख रहा. वो क्यों नहीं दिख रहा? अपडेट गया ऐसा, ये 30 का, बराबर, इस पोर्ट में उसने रिसीव किया, उसी पोर्ट से वापस कैसा सेंड कर, इसलिए तो ये एक्सपेंड किया ना रे, किधर गया ये, जब ये पोर्ट पे अपडेट आया उसको, इसी पोर्ट के थ्रू जब वो वापस भेजेगा तब जाके आगे इसको मिलेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल का फंक्शनलिटी नहीं है. अपडेट रिसीव्ड फ्रॉम वन नेबर विल नॉट बी सेंड अगेन वाया द सेम नेबर. उस अगर ये R4 यहां पे होता तो प्रॉब्लम नहीं था, यहां से लेगा भेज देगा इसको. समझ में आ रहा है? तो वो क्यों है? वो इसके वजह से है. सबसे लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना एचओ का, स्प्लिट होराइजन, स्प्लिट होराइजन होता है लूप अवॉइड करने की. मतलब ये क्यों होता है? अपडेट रिसीव्ड फ्रॉम वन नेबर विल नॉट बी सेंट बैक टू द सेम नेबर, तो इसको डिसेबल करना होगा. इसका मतलब उसको बोलना होगा तो जिस पोर्ट से लेगा वापस उसी पोर्ट से सेंड कर, तब जाके वो दूसरे को मिलेगा. तो तुम लोग दे रहे हो नो आईपी स्प्लिट होराइजन, मतलब ये इंटर, देखो ये टनल के अंदर कमांड है, तो टनल के पोर्ट पे वो ले रहा है ना, तो टनल के पोर्ट के वो एक ही पोर्ट है, एक ही पोर्ट के थ्रू R1 एक ही पोर्ट के थ्रू सभी ब्रांच के साथ बात कर रहा है, तो अगर एक पोर्ट से अपडेट आता है तो उसी पोर्ट से वापस सेंड करना चाहिए, इसलिए वो स्प्लिट होराइजन रूल डिसेबल करना. नो आईपी स्प्लिट होराइजन मतलब तू जिस पोर्ट से अपडेट ले रहा है उसी पोर्ट के थ्रू तू वापस सेंड कर. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे देखो R3 का 30 नेटवर्क को R2 को बताया, R2 के टेबल में क्या एंट्री रहेगा? हाँ, R2 के टेबल में क्या एंट्री रहेगा?
अरे R3 का नेटवर्क को R2 को बताएगा तो R2 के टेबल में क्या एंट्री रहेगा? 30.0 रीचेबल वाया 2.3. अच्छा काय हेच राहणार ना. मग हा R2 राउटर R1 ला पाठवणार. R1 के टेबल में क्या रहेगा? ऐसा बात करते उससे पहली बार कुछ तो समझ आइए तो अलग ही है ऐसा कुछ तो. हाँ क्या हो रहा है? अपडेट जब प्रोपोगेट होता है तो नेक्स्ट हॉप चेंज होना चाहिए या नहीं? अगर मान लो R1 इसको कहता है R2 को कि 30.0 है, R2 नेक्स्ट हॉप का ये है, R2 इसको प्रोपोगेट करता सेम 30, लेकिन R1 नेक्स्ट हॉप वही रखता. ये नेक्स्ट हॉप है ना. R1 ने इसको प्रोपोगेट किया, क्या प्रोपोगेट किया कि 30.0 मेरे 2.3 से रीचेबल है. ये जब R1 के पास आएगा तो R1 को ये इंफॉर्मेशन किसने दिया? R2 ने दिया. तो इसने अपना टेबल अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहिए कि 30.0 मेरे लिए 1.2 से रीचेबल है. लेकिन अगर वो नेक्स्ट हॉप मैनिपुलेट होना चाहिए हॉप बाय हॉप. अगर वो नेक्स्ट हॉप मैनिपुलेट नहीं होता, R2 लेगा, R1 कहेगा ठीक है मैं नहीं करूंगा नेक्स्ट हॉप चेंज, जो तूने बताया वही रखूंगा. कैसे कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा ना. तो देखो ये सेकंड लास्ट वाला कमांड है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ. इसको नो करना है. मतलब नो करना है मतलब क्या? राउटर क्या कर रहा है, हर बार एक अपडेट लेगा तो अपना नेक्स्ट स्टॉप लगा के आगे सेंड करता है. बाय डिफॉल्ट जो भी अपडेट आएगा नेक्स्ट स्टॉप में अपना लगाऊंगा और मेरे नेबर को सेंड करूंगा. तो नेबर को नेक्स्ट स्टॉप क्या मिलेगा? मैं मिलूंगा. बराबर. अगर थर्ड से मेरे पास आता है तो मैं वो नेटवर्क लूंगा, नेक्स्ट स्टॉप की जगह पे मेरा आईपी डालूंगा और मैं फर्स्ट वाले को बताऊंगा. तो फर्स्ट वाले के पास गया, क्या गया? नेटवर्क गया. नेक्स्ट स्टॉप कौन दिखा? मैं दिखा. बराबर. लेकिन उसने जो अपडेट सेंड किया, मैं अपडेट लिया, उस अपडेट में नेक्स्ट स्टॉप किसका आईपी है? उसका. वो एज इट इज रिसीव किया, फॉरवर्ड किया, वो उसके पास नेटवर्क तो गया. नेक्स्ट स्टॉप कौन है? ये. कम्युनिकेशन नहीं होगा. तो नेक्स्ट स्टॉप चेंज होना हॉप बाय हॉप जरूरी है. वट एवर नेटवर्क आई रिसीव, आई एम गोइंग टू रिसीव द अपडेट, नेक्स्ट स्टॉप की जगह मेरा आईपी डालूंगा और फिर वो नेबर को बताऊंगा. तब नेबर के पास नेटवर्क तो जाएगा और नेक्स्ट स्टॉप भी मेरा जाएगा, मतलब उसका इमीडिएट नेबर मैं हूं. तो ये यहां पे हमें डिसेबल करना है, नो आईपी नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ. जब भी तेरे पास कोई अपडेट पैकेट आएगा तो उस अपडेट पैकेट पे अंदर नेक्स्ट स्टॉप का आईपी अपना मत डाल. समझ में आ रहा है? देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो. ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है ना, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, मतलब एक पॉइंट और बाकी ब्रांच. ठीक है. ये 10.0, 20.0, 30.0. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो इसका 3.0, ये इसको एडवर्टाइज करेगा. मान लो इसको और इसका नीबरशिप फॉर्म है, और इसका और इसका, इसको R1 देते हैं, R2 देते हैं, R3 देते हैं. R3 का नीबर कौन? R1. R2 का नीबर कौन? R1. R2 और R3 का डायरेक्ट नेबरशिप है नहीं. R2 और R3 का डायरेक्ट नेबरशिप है नहीं. तो ये R3 अपना नेटवर्क किसको बताएगा? R1. R1 वो नेटवर्क एडवर्टाइज करेगा R3 को, R2 को, तब जाके R2 को पता चलेगा 30. बराबर. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नेक्स्ट स्टॉप चेंज होता है. बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्टॉप चेंज होता है. R3 ने R1 को बताया, तो R3 ने वो सेंड किया था, तो R3 अपना आईपी डाल के सेंड करेगा नेक्स्ट स्टॉप. जब R1 के पास आएगा, R1 उसका नेक्स्ट स्टॉप चेंज करेगा. R1 क्या कहेगा कि 3.0 1.3 से रीचेबल है. जब वो इसको सेंड करेगा तो नेक्स्ट स्टॉप अपना आईपी डालेगा. बराबर.
तो इसके पास क्या आएगा, 30.0 इज रीचेबल बाय 1.1, बराबर। मतलब अभी R2 के लैंड को अगर ये 30 के साथ बात करना है तो उसका टेबल में पैकेट आएगा, राउटर बोलेगा 30.0 इज अ नेटवर्क विच इज रीचेबल इफ यू सेंड अ पैकेट टू 1.1, बराबर। तो पैकेट इधर आएगा, ये चेक करेगा वो, यस आई नो 30.0 इज रीचेबल बाय 1.3, फिर पैकेट इधर आएगा। इसमें प्रॉब्लम है, नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बीच में है स्विच, ये डायरेक्टली इसको जा सकता था पैकेट, ये कैसे जाएगा, हम लोग राउटर को क्या बोलेंगे, तो नेक्स्ट हॉप पे अपना आईपी मत डाल, जो आया वही डाल, जो आया वही डाल। तो ये 30.0 R3 ने R1 को बताया, R1 बोला ये 30.0 है, ठीक है। R1 ने क्या किया, अपना नेक्स्ट हॉप नहीं डाला, सेम 1.3 था वैसा का वैसे ही डाला, आगे सेंड किया। इसके टेबल में क्या आएगा, 3.0 इज इक्वल बाय 1.3, डायरेक्ट जाएगा ना पैकेट ऐसे। तो ब्रांच टू ब्रांच का कम्युनिकेशन हेड ऑफिस को क्यों जाना चाहिए, दो ब्रांच के बीच में अगर डेटा शेयर करना है, मतलब बैंगलोर और चेन्नई, उसका ट्रैफिक पुणे में आएगा और फिर जाएगा, क्यों, नेक्स्ट ऑफ चेंज। ये केस में क्या है, ये ब्रांच इसको बताएगा, ये अपना नेक्स्ट ऑफ आईपी डालेगा और इसको बताएगा। तो ब्रांच के इसके राउंड टेबल में क्या होगा, अगर 50 को जाना है तो इसको सेंड कर, इसके टेबल में क्या होगा, अगर 50 को जाना है तो इसको सेंड कर, लेकिन पैकेट इधर गया, समझ में आ रहा है। उसके बजाय ये किसको बोलना होगा, तो अपना आईपी डाके मत, नेक्स्ट ऑफ मत डाल, जो भी अपडेट तेरे पास आएगा नेक्स्ट ऑफ वही रहेगा जो उसका है। तो ये मान लो अगर 1.3 है तो इसके बाद 30 आया, इसने इसको सेंड किया, इसके बाद जो अपडेट आएगा 30.0 उसका नेक्स्ट ऑफ 1.3 रहेगा। तो इसके टेबल में क्या होगा, 30.0 रीचेबल बाय 1.3, तो ये डायरेक्टली ऐसे जाएगा ना, हेड ऑफिस को क्यों जाना है ट्रैफिक, इसलिए वो कमांड। क्लियर है, ठीक है। तो डायनामिक वीपीएन में दो फेज है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 देखो, ये फेज 1 है, फेज 1 में क्या हो रहा है, एचओ को तुम लोग बोल रहे हो डायनामिकली ब्रांच का आईपी फाइंड आउट, बराबर। लेकिन ब्रांच को तुमने डेस्टिनेशन दिया है 12.1, क्योंकि तुम्हारा इस साइड पे स्टैटिक आईपी है, ठीक है। तो इसमें हो रहा क्या है, तुम्हारा एचओ पे डायनामिक है और ब्रांच पे पॉइंट टू पॉइंट है। तुम लोग अगर ब्रांच का कॉन्फ़िगरेशन देखो और तुमने पॉइंट टू पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन किया, वो देखो सेम है, एक टर्न को एक आईपी देना है, टर्न सोर्स टर्न डेस्टिनेशन। तो ब्रांच पे पॉइंट टू पॉइंट किया है तुमने और एचओ पे डायनामिक किया है। तो पॉइंट टू पॉइंट में एक ड्रॉबैक है कि पूरा ट्रैफिक हेड ऑफिस से होते जाता है, दो ब्रांच के साथ बात करना है तो भी, दो ब्रांच को अगर डेटा शेयर करना है तो उसका ट्रैफिक हर बार हेड ऑफिस पे जाएगा फिर ब्रांच पे आएगा। डायनामिक फेज 2 में क्या होता है, आप यहाँ पे भी डायनामिक करते हो, ब्रांचेस पे भी। मतलब देखो, ये सोचो कि यहाँ पे टेबल कौन मेंटेन कर रहा है, किसके प्राइवेट का क्या पब्लिक है, किसके प्राइवेट आईपी का क्या पब्लिक आईपी, ये टेबल कौन मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस वाला। क्यों, क्योंकि वो सर्वर, इसलिए हर बार पैकेट एचओ के पास आता है, एचओ को ही पता है, ब्रांच 1 को ब्रांच 2 नहीं पता किधर है, ब्रांच 1 को ब्रांच 2 पता नहीं किधर है। ब्रांच 1 सेंड करता है एचओ को, एचओ को पता है ब्रांच 2 का पब्लिक आईपी क्या है। अगर ब्रांच 1 को ही ब्रांच 2 का पब्लिक आईपी मिलता तो वो एचओ को क्यों सेंड करेगा, ब्रांच 1 के पास ही अब एक टेबल मेंटेन होता कि ब्रांच 2 का पब्लिक आईपी सो एंड सो है, तो डायरेक्टली वो ब्रांच 2 को डेटा सेंड करेगा, एचओ क्यों सेंड करेगा, एचओ को अभी क्यों सेंड कर रहा है वो, क्योंकि एचओ इज मेंटेनिंग द पब्लिक टेबल, जितने सारे ब्रांचेस है
हर एक ब्रांच का प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी एचओ का टेबल, क्योंकि वो एनएचएस सर्वर है, वो मेंटेन कर रहा है। तो एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच के साथ बात करना है, तो एक ब्रांच ए को ब्रांच बी का पब्लिक आईपी नहीं पता, वो एचओ को सेंड करता है। एचओ अपने एनएचएस टेबल में देखता है कि क्या पैकेट आया, उस पैकेट का डेस्टिनेशन क्या, डेस्टिनेशन 40.0 है, 40.0 मतलब ये पब्लिक आईपी है, तो इसको सेंड करना है। एचओ डिसाइड करता है, क्योंकि एचओ करता है टेबल मेंटेन। तो फेज 1 में सिंस एच हेड ऑफिस और जिसके पास स्टैटिक राउटर जो एनएसएस सर्वर है वो टेबल मेंटेन करता है, तो पूरा ट्रैफिक पहले उसके पास आता है और वो राउट करता है। लेकिन अगर हर एक ब्रांच को पता हो हर एक ब्रांच का पब्लिक आईपी, तो ट्रैफिक ब्रांच टू ब्रांच का ट्रैफिक एचओ के पास क्यों जाएगा? तो वो फेज 2 है। इन फेज 2 एवरी राउटर विल मेंटेन देयर ओन टेबल। हर एक राउटर अपना टेबल मेंटेन करेगा, किस ब्रांच का क्या पब्लिक है। तो R3 कहेगा कि किसको जाना है 40.0, 40.0 जाना है 1.3 को सेंड कर, 1.3 टर्नल का आईपी है ना, 1.3 को सेंड कर। यहाँ पे देख, वहां पे नहीं है, इस पे देखो बोर्ड पे। R3 कहता है 40.0 को जाना है। 40.0 मतलब कौन? तो इसको टर्नल का कोई आईपी होगा ना, ये 1.3 है, ये से 1.4 है, वो कहेगा 1.4 को सेंड कर। 1.4 का पब्लिक आईपी क्या, ब्रांच के पास ही रहेगा उसका, तो वो पब्लिक आईपी बनाएगा डेस्टिनेशन और डाल देगा। अब पब्लिक आईपी R4 का है, तो वो एचओ का क्यों जाएगा, फिर डायरेक्टली नीचे आएगा ब्रांच टू ब्रांच। तो इन डीएम वीपीएन फेज 2 का मेन एडवांटेज है ट्रैफिक एचओ के थ्रू नहीं जाता, बिकॉज एवरी ब्रांच राउटर इंक्लूडिंग योर, पहले क्या था सिर्फ हब राउटर आपका टेबल मेंटेन करता है किसका पब्लिक किसका प्राइवेट का क्या पब्लिक है। इसलिए ब्रांच को कंपलसरी था, क्योंकि उसको पता नहीं, एक ब्रांच को पता नहीं दूसरे ब्रांच का पब्लिक आईपी क्या है। पूरा नेटवर्क जो पूरे क्लाउड में जो कम्युनिकेशन हो रहा है पब्लिक आईपी के बेस पर हो रहा है। तो एक ब्रांच को पता है दूसरे ब्रांच का पब्लिक आईपी क्या है, तो वो जाता है एचओ के पास। एचओ को पता है, फिर एचओ वो पैकेट जो आया उसका डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी निकालेगा, क्योंकि जब पैकेट आया तो डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है उसका खुद का रहेगा एचओ का। फिर वो पब्लिक आईपी निकालेगा, दूसरे वाले ब्रांच का पब्लिक आईपी डालेगा, फिर वो पैकेट जाएगा उस तरफ। बट इन डायनामिक डीएम वीपीएन फेज 2 एवरी राउटर विल मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव मैपिंग टेबल। हर एक राउटर को पता होगा दूसरे का पब्लिक क्या है, तो ट्रैफिक एचओ का जाने का तो कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो तुम्हारा फेज 2, ठीक है। तो पहले फेज 2 और फेज 1 में कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर तुम लोग ये लास्ट पेज देखो तो शेयर किए, सिर्फ एक कमांड को निकालना है और एक कमांड देना है बस। डेस्टिनेशन तुम लोग देते हो ब्रांच पे, उसको निकाल, और क्या डालना है टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, दैट्स इट। वो पहले से एचओ पे था, अभी ये कमांड हर एक राउटर पे चले। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फेज 2 करना है कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन करना है, नहीं। ब्रांचेस पे तुमने डेस्टिनेशन डिफाइन किया था, उसको निकालो और सिर्फ टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट डालो, जो पहले एचओ पे था सिर्फ, अभी वो मल्टी पॉइंट हर एक बनेगा। एवरीवन विल मेंटेन द टेबल, ठीक है। ये मैं जेरोक्स को देता नहीं, क्योंकि अगर वापस नहीं आया तो वापस मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं ही एक जेरोक्स लेके आऊंगा और वो तुम्हें दूंगा। क्योंकि नहीं गया तो वापस मेरा 4-5 दिन जाएगा पूरा बनाने। हा म्हणजे तुम्हाला ते फोटो पाठवलेत ना, आपण आता ते कसं झालं तुम्हाला पेपर वरतीच पाहिजे असेल तर मग मीच झेरॉक्स आणून देईन, मग तुम्ही त्याचा काही म्हणजे ही ओरिजिनलला हात नाही लावले। हा, कुठला पीसी बनतो? ठीक आहे, मधल्या राउटरचं कॉन्फिगरेशन काय दाखवत नाही मी, फक्त लास्ट आपण ओपन करू अंडरले यू नो।
पीसी लेते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है, आते हैं तुम्हारा R1 पे। अंडरले तुम लोग कर सकते हो ना? ये और पेपर पे देखो कुछ अलग किया तो बाद में बोलोगे कुछ अलग दिख रहा है। सेम एज इट इज, एड्रेस वगैरह अलग हो सकता है। वो बाय डिफॉल्ट आता है, वो कमांड हमने डाला नहीं, वो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो है एज इट इज, कुछ अलग नहीं किया। बाकी तुम्हारे इंटरफेस को आईपी वगैरह, ठीक है, ये 1 और 2 इसलिए 12 है, और तुम्हारा लैन 10 है। ठीक है, अंदर का अंडरले प्रोटोकॉल चलेगा, त्यात काय लिहून घेणार रे तू? ये अंडरले प्रोटोकॉल, अंदर मैंने ओएसपीएफ यूज किया। ठीक है, सभी ओएसपीएफ करना तो सभी एरिया 0 ले अंदर पूरा। ओएसपीएफ के अंदर लोकल नेटवर्क नहीं डाला है, क्योंकि वो आईएसपी का है, ये लोकल नेटवर्क तुम्हारा है। ठीक है, और ये मेरा ऊपर प्रोटोकॉल है, ये मेरा है, ये क्लाइंट है मेरा। ये मेरा प्रोटोकॉल में क्या है, 10 मतलब मेरा लैंड, 100 मतलब मेरा टनल। ठीक है, ये आईएसपी का अंडर ले अपना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, R4 मतलब ऊपर वाला ब्रांच। ठीक है, जो 100 है उसी नेटवर्क का एक आईपी, मल्टीकास्ट इसको बोला 12.1। ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बाकी ये जो पोर्ट का रिस्पेक्टिव आईपी, और इस पे भी 2 प्रोटोकॉल चलेगा, एक अंडरले का और एक क्लाइंट का अपना। अंडरले का ये प्रोटोकॉल, ये R4 है, तो यही नेटवर्क अंदर जाएगा ना वो इस पे 34। ये 40 मेरा लैंड, 100 मेरा टनल, उसके ऊपर मेरा प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर तुम्हारा R5, R6 को नहीं दिखाऊंगा, सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। R6 का सेम ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब तुमने DMVPN फेज 1 किया, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन दिया है, तो ये फेज 1 है। बराबर, ये ब्रांच है ना, ब्रांच को डेस्टिनेशन दिया तो ये फेज 1 है। ठीक है, तो इस पे अभी फेज 1 कॉन्फ़िगर है। अभी अगर मान लो तुम लोग ये VPC 7 मतलब ये 10 लिया है मैंने, 10.10, ये 40, R4 40, R5 50, R6 60। तो ये 10.10, 40.10, 50.10 और 60. तो हम लोग ये 10.10 पे जाते हैं, पिंग करते हैं 192.168.60.10। ठीक है, अब इसको ट्रेस करते हैं। ये किसको गया, सबसे पहले 10.1 को गया, मतलब अपना खुद का राउटर ना, ये लैंड पोर्ट। ठीक है, उसके बाद 100.6 को गया, मतलब टर्न का ये आईपी है, और फिर डायरेक्ट वो 60.10 को गया। बीच का पूरा नेटवर्क अंडरले नहीं दिख रहा मुझे।
ये विजिबल नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग जो टनल है ना, R1 पे जाते हैं, तो VM VPN डिटेल्स, ऐसे निकाल दो। तो वापस डालता हूँ। देखो, ये R1 है तुम्हारा, HO है। HO के पास उसने अपना टेबल मेंटेन किया है कि अगर मेरे पास कोई, देखो, एक काम करते हैं, पहले राउंड टेबल देखते हैं, शो IP रूट, फिर उसको समझते हैं। ये 60 है, एक एग्जांपल लेते हैं, 60.0। किसको जाना है? सबसे पहले पैकेट आएगा तो राउटिंग टेबल ही देखेगा ना। तो ये नीचे से पैकेट है, राउटर ने अपना राउटिंग टेबल ओपन किया, क्या डेस्टिनेशन देखा, 60.10 समथिंग। उसने देखा ठीक है, मुझे मेरे राउटिंग टेबल में देखने दो। बोला 6.0 है तो पता तो है कहाँ पे, 100.6 को सेंड कर, क्योंकि ये टनल पे प्रोटोकॉल चल रहा है, तो टनल का ही नेक्स्ट स्टॉप होगा ना, तो 100.6 सेंड कर। अब 100.6 तो प्राइवेट IP हुआ। नॉर्मल केस में तो तुम लोग बैक टू बैक राउटर कनेक्ट करते तो प्रॉब्लम नहीं था। अब ये जाना है क्लाउड से, तो 100.6 का पब्लिक IP क्या है, वो थोड़ी राउटिंग टेबल में होगा, नहीं होगा ना। तो अगर ठीक है 100.6 को सेंड करना है, ठीक है, तो वो चेक करेगा DMVPN 100.6 कौन, 100.6 मतलब ये। अब यहाँ भी ये प्राइवेट IP लिया इसलिए, तो ये पब्लिक दिखता, समझ में आ रहा है। ये कौन सा IP है, ये IP, ठीक है, समझ में आ रहा है। HO को हमने बोला क्या कि देव किसका क्या पब्लिक IP है, बोला है क्या? हमने बोला तो डायनामिकली लर्न कर। हमने उसको बताया नहीं कि ये जो भी है क्या है वो 36.6। तो इसके राउटर के पास पैकेट आएगा, HO के पास पैकेट का डेस्टिनेशन रहेगा 60.0, वो अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, राउटिंग टेबल बोलेगा 60.0 यस, जाना है तो 100.6 को सेंड कर। राउटर बोलता है 100.6 तो ठीक है, लेकिन वो पब्लिक IP नहीं है, तो वो उसके DMVPN में टेबल पे जाके देखेगा 100.6 दूसरा तीसरा कोई नहीं, तो उसका पब्लिक IP ये है। तो अब एक पैकेट, तो ये जो ओरिजिनल पैकेट था जिसका सोर्स 10.10 था, जिसका डेस्टिनेशन 60.60 था, इसको एनकैप्सुलेट करेगा वो, और नया पैकेट बनाएगा जिसका सोर्स अपने ये पोर्ट का IP रहेगा, और डेस्टिनेशन 36.6 रहेगा। अब ये पब्लिक के बेस पे वो घूम रहा है पैकेट क्लाउड पे, जाएगा तो अंडरले से जाएगा ना। हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा अंडर ओवरले बनता है, लेकिन ओवरले तो एंड ऑफ द डे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही पैकेट जाएगा, तो फिर वो जाएगा 36 को ढूंढते। अब वो पब्लिक IP है, उसको तो मिलेगा। वहां पे जाके जब हिट होगा, तब ऊपर का पैकेट डिकैप्सुलेट करेगा वो, अंदर के पैकेट को देखेगा, बोलेगा ये मेरा है, और फिर वो लेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी हम लोग थोड़ा एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये पोर्ट को है ना 0/0 को बंद करते हैं। कौन सा राउटर है ये, और अच्छा, हमने ब्रांच टू ब्रांच नहीं देखा ना। चलो, ये ब्रांच पे कौन सा है, ये PC है ना, 8 से 9 को पिंग करते हैं, 8 से 9 को पिंग करते हैं, वो है 50 का। इसको ट्रेस करते हैं, ये फेज 1 है बराबर। इसको ट्रेस करने के बाद ये HO को जाना चाहिए। ये कौन था तुम्हारा, ये था तुम्हारा ये PC। यहाँ पे से तुमने ये PC को पिंग किया, बोला सबसे पहले 40.1 मतलब ये पोर्ट का है, इसके पास गया, फिर 100.1 इसके पास गया, फिर 100.5 फिर इधर आया, और फिर इधर। अगर ये फेज 2 होता, तो इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होता, सबसे पहले 40.1 को जाता, फिर डायरेक्ट 100.5 को जाता। ये फेज 1 है, इसलिए ये जो भी ट्रैफिक है, इसलिए फेज 1 कोई कॉन्फ़िगर नहीं करता।
उनका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि नहीं मेरा पूरा ट्रैफिक एचओ, लेकिन कौन चाहेगा पूरा बेवजह एचओ का है? अगर एचओ एक है, ब्रांचेस आपके 100 है, तो किसी भी दो ब्रांच के बीच में डेटा शेयर करना है, सबसे पहले एचओ में आए। क्या क्या क्यों चाहिए वो? ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो R4 है ना, इसका ये पोर्ट बंद करते हैं। यहाँ पे है ना, ये पोर्ट को हम लोग कैप्चर करेंगे, ये पोर्ट के पैकेट्स क्या जा रहे हैं क्या नहीं आ रहे। ठीक है, तो राउटर को राइट क्लिक करते हैं, कैप्चर, ये 0/0 पोर्ट है ना, इसको ऊपर। तो हम लोग जो भी सीखते हैं कि EIGRP का, OSPF का, जो भी पैकेट्स आते जाते हैं, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं ना, हेलो पैकेट जाता है, हेलो पैकेट आता है, अपडेट गया, क्वेरी गया, रिप्लाई गया। पैकेट कैप्चर में वो सब कुछ दिखे, क्या क्या कौन सा पैकेट गया। इसको करते हैं मिनिमाइज, और इसको अप करते हैं। जैसे ही अप करेंगे, ये पोर्ट पे पूरा जो भी ट्रैफिक आ रहा है, EIGRP का, OSPF, सब कुछ दिखना स्टार्ट होगा। थोड़ा टाइम रुकते हैं, जब सब कुछ टनल वगैरह बन गया। ठीक है, टनल अप आ गया। ठीक है, अभी ये कौन सा राउटर है अपना, ऊपर वाला है ना? तो वो PC कौन सा है? ठीक है क्या? ये ऊपर वाला है ना? ठीक है, इससे पिन जनरेट कर सकते हैं। 92.168.50.10। ठीक है, तो ये भी हमें दिखेगा उसमें, जो पिन किया है। ठीक है, तो इसको किया मिनिमाइज, पैकेट कैप्चर के किया स्टॉप। अभी देखते हैं क्या क्या दिखता है। ठीक है, चलो, तो सबसे ऊपर जाते हैं, क्या क्या दिखा। ये पोर्ट पे तुम्हारा ये OSPF भी चल रहा है, EIGRP भी चल रहा है, अंडरले भी चल रहा है ना? तो अंडरले में OSPF है। तो ये 34.3 कौन है? बीच वाला राउटर, बीच वाला ही है ना? ये है ना 34.3 है ना? ये पोर्ट ने इसको क्या सेंड किया, किसको सेंड किया? मल्टीकास्ट। ठीक है, फिर बाकी इसको अब ओपन करके देखेंगे। ये हेलो अपडेट किधर है? ये दिखा, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, DBD। अगर तुम लोग हेलो देखते हो, मान लो ये है 34.3 सेंड कर रहा है 34.4 को, दोनों के बीच में हेलो गया। अगर इसको क्लिक करोगे तो नीचे उसका डिटेल आता है। देखो ये क्या है, पैक एड्रेस का डिटेल, इथरनेट फ्रेम है ये। हम लोग OS लेयर के हिसाब से देखते हैं ना, ये इथरनेट फ्रेम है, इसमें सोर्स क्या है, देखो SRC लिखा है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन। फिर ये बाद में इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब लेयर 3, इसमें सोर्स क्या है 34.3,
और डेस्टिनेशन क्या 34.4। अब ये OSPF का पैकेट है, इसको क्लिक करके देखेंगे तो ये OSPF का हेडर में क्या है, इसका एरिया आईडी दिख रहा है। OSPF सोर्स राउटर क्या है, पैकेट का साइज कितना है, ऑथेंटिकेशन टाइप नल, मतलब 0 0 1 2 होता है। 0 मीन्स नो ऑथेंटिकेशन, 1 मीन्स प्लेन टेक्स्ट, 2 मीन्स इनक्रिप्टेड। फिर हेलो पैकेट के अंदर क्या है, हेलो पैकेट में होता है ना तुम्हारा हेलो टाइमर वैल्यू, फिर किधर गया डेड टाइमर वैल्यू, राउटर प्रायोरिटी, फिर DRIP, BDRIP, फिर नेबर आईपी। ठीक है, तो हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो एक्चुअली तुम्हें दिखाई देगा। तो ये हेलो में जा रहा है। फिर DBD 34.4 ने 34.3 को सेंड किया, तो DBD वापस सोर्स डेस्टिनेशन मैक, फिर सोर्स डेस्टिनेशन आईपी। OSPF पैकेट के अंदर क्या है, OSPF पैकेट के अंदर है मैसेज, क्या है DBD 2 मैसेज है उसमें। देखो ये 2 में DBD का इंफॉर्मेशन है, उसका सीक्वेंस नंबर है। फिर ये तुम्हारा LSR, ये है लिंक आईडी एडवर्टाइज राउटर। फिर LSR, फिर उसका LS अपडेट। अपडेट में LS है टाइप 1, अपडेट्स में जाते हैं ना किस टाइप का LS है, तो LS है टाइप 1। उसका लिंक आईडी क्या है, एडवर्टाइज राउटर क्या है, फिर नेटवर्क क्या है। तो ये OSPF का हुआ। वैसे ये फिर बाद में तुम्हारा ओवरले पे EIGRP चल रहा है, तो EIGRP मल्टी का सेंड कर। अगर हम लोग ये चेक कर रहे हैं कौन सेंड कर रहा है, 100.1 मतलब HO किसको सेंड कर रहा है, अभी हम लोग कैप्चर किसका कर रहे हैं, चौथे राउटर का। ठीक है, तो ये क्लिक कर। देखो अगर यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पैकेट है, ये ऊपर वाला पैकेट है, ये अंदर वाला पैकेट। अंदर वाला पैकेट में तुम है 100.1 और डेस्टिनेशन 224.0.0.10, उसको एनकैप्सुलेट किया, उसके ऊपर दूसरा पैकेट लगा जिसका सोर्स 12.1 और 34. ये पब्लिक आईपी है। तो ये पब्लिक की वजह से वहां पे पहुंचा, वहां पे पहुंचने के बाद ये इसको डीकैप्सुलेट करेगा और ये देखेगा अंदर को। समझ में आ रहा है। फिर किस टाइप का पैकेट है, हेलो टाइप का पैकेट है। फिर ये हेलो के अंदर क्या है, फिर उसके पैरामीटर्स, ये ना तुम्हारा की वैल्यूज, होल्ड डाउन टाइम। तो ये कैप्चर में सब कुछ दिखता है। तो अभी ये तुम्हारा मल्टीकास्ट हुआ, फिर मल्टीकास्ट के बाद NHRP, सिर्फ इसके पैकेट देखने हैं। HRP, देखो ये 34.4 ने डेस्टिनेशन कौन है 12.1। 34.4 ने तुम्हारा ब्रांच अपना पब्लिक आईपी रजिस्टर करेगा 12.1 के साथ। तो उसने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड किया। वो रिक्वेस्ट को अगर तुम लोग क्लिक करते हो तो नीचे देखो सोर्स 34.4 मतलब वो खुद सेंड किसको कर रहा है 12.1, इसको एनकैप्सुलेट किया। इसके अंदर क्या है, अगर तुम लोग ये देखो मैंडेटरी पार्ट, तो इसके अंदर उसका पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट और ये उसका पब्लिक। ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है HO को, HO ये इंफॉर्मेशन लेके अपने पास रखेगा और वो उस पर सक्सेस सेंड करेगा 12.1 34.4 को कि यस यू इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ माय डेटाबेस। क्लियर है। बाद में फिर एक बार रजिस्टर हो गया, उसके बाद तुम्हारा जो पिंग वाला पैकेट था ना, ये हेलो वगैरह ये चलता रहेगा। ये देखो ये पिंग तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ ना,
40.10 से तुमने 50.10 को पिंग किया था, उसका अगर पैकेट को खोलते हैं तो ये तुम्हारा पैकेट था 40.10 प्राइवेट सोर्स, 50.10 प्राइवेट डेस्टिनेशन। तो अगर इसको क्लिक करो तो ये देखो, ये अंदर पैकेट है मेरा, उसके ऊपर क्या है 34.4 और 12.1, तो जाएगा वो पब्लिक लेके। तो सबसे पहले ये पैकेट राउटर के पास आएगा, राउटर उसको एनकैप्सुलेट करेगा, पब्लिक का लेबल लगाएगा 34.4 और 12.1, फिर जाएगा वो डेस्टिनेशन के पास 12.1। तो जब इसके पास जाएगा तब ये पैकेट को खोल के देखेगा सोर्स के और डेस्टिनेशन 50.1, तो ये एक्सेप्ट करेगा। और ये किस टाइप का पैकेट है, आईसीएमपी। तो उसका डेटा कितना है, उसका साइज 56 बाइट्स, पिंग टाइप का पैकेट है। तो तुम लोग ये ऐसा देखा करो, एक यूज टू होना चाहिए हर जगह। तो ये वायरशॉक बाय डिफॉल्ट है, सिर्फ राइट क्लिक करना है, डिवाइस को कैप्चर करो और जो पोर्ट का ट्रैफिक कैप्चर करना है वो स्टार्ट करो, तब ये विंडो ओपन होगा। जब स्टॉप करना है तो यहाँ पे ये रेड होगा ना, इसको क्लिक करो, स्टॉप हो जाए। फिर एक एक ऊपर करके जो देखना है उसको देखो तुम, ठीक है। मतलब जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं वो कैप्चर के बाद वो अंदर दिखता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल तुम लोग कर लोगे, मंडे को इसका प्रैक्टिकल मुझे दिखाऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट का हो गया ना, तेरा बाकी है, पॉइंट टू पॉइंट का भी करेगा और ये भी करके मुझे दिखाएगा मंडे। मंडे ये प्रैक्टिकल सभी को होना चाहिए। हाँ, सेम एज इट इज कौन, अब ये करके भी गलत हुआ तो पूछो, होगा नहीं इसका गारंटी है। लेकिन अगर ये बोलो कि ये किया लेकिन नहीं हो रहा है तो किसका गलती है। हाँ, तो वो ढूंढने का टिकट, समझने का टिकट आ गया, ढूंढो और सोल्व करो।